औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के मशहूर बिजनेसमैन अब्दुल रऊफ़ मोहम्मद इब्राहिम साहब के पास, जो कि चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन भी हैं। और मैं आपको क्या कहूँ कि ये मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आपको नज़र आते हैं और अपनी शोला बयानी की वजह से इंतहाई मशहूर हैं और बेलाग तबसरा करते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि कराची के जो मौजूदा हालात हैं, जिसकी वजह कहीं ना कहीं बेरोज़गारी है और हुकूमती नाकिस पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग सफ़र कर रहे हैं और इसी वजह से बेरोज़गार नौजवान गुमराही की जानिब बढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब क्या फरमाते हैं? सर देखें, बेरोज़गारी जब होगी और तो क्या होगा आप बताएं कि 20,000 और 25,000 की सैलरी में वो कहाँ से अपना किचन सेट करे, कहाँ से फीसें भरे, कहाँ से किराए निकाले। जाहिर सी बात है कि यहाँ इनकम नहीं है तो यही होगा। ये लूटमारी का हो गया है बाज़ार गर्म। कराची में जहाँ देखें आप डकैतियाँ, कहीं चोरियाँ, कहीं मोबाइल छीनना, ये तो एक आप नॉर्मल हो गया है। दूसरा, महंगाई का ये आलम है कि हर रोज़ नया तूफ़ान आता है हर आइटम में। आप देखें, पल्सेस देखें, आप दालें, आप चावल पे चले जाएं तो भी वो बूम की तरफ जा रहा है। आप देखें तेल, वो ऊपर की तरफ साइन जा रहा है। कोई आइटम ऐसा नहीं है जो कम हो और ना होना है। दूसरा, मैं एक आगाही और देना चाहता हूँ कि जो अभी पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड में जो सूरत हाल बन रही है, जंग की कशीदगियाँ, जो पाकिस्तान की ख़ुद की अपनी पोजीशन सियासी, उसकी वजह से अदम इस्तेकाम है। अभी कोई कहता है जी वज़ीर आज़म रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। कारोबार ठप हाल में जा चुका है और लोग एक परेशान हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि कारोबारी हजरात वो अपना पैसा लेके घर तक नहीं पहुंचता, लुट जाता है। तो इसका आखिर हल क्या निकले? जब हमसे बात हुई, आला इदारों की भी बात हुई, तो हमने यही कहा कि देखें, पूरी दुनिया में एक कैमरा सिस्टम राइज है। वहाँ आप जाएं, यूरोप में जाएं, अमेरिका जाएं, सिंगापुर जाएं, आपको पुलिस नज़र नहीं आएगी। अच्छा, क्यों नज़र नहीं आती? वजह यह है कि उनका कैमरा सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम इतना सख्त है कि एक जगह अगर डकैती होगी तो दूसरी जगह से, वो दूसरे सिग्नल से पार नहीं हो सकता। सेकंडों में पुलिस आ जाती है। हमारे यहाँ आज तक ये सिस्टम ही नहीं बना। दूसरा, प्रोटोकॉल में हमारी जितनी पुलिस है 60% तो प्रोटोकॉल में लगी हुई है। अब रह गई 40%। और 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है कराची, जिसमें 108 थाने नाकाफ़ी हैं, जिस पे हम क्लेम डालते हैं जी पुलिस डिपार्टमेंट ये काम कर रही है, वो कर रही है। पुलिस डिपार्टमेंट के पास तो सहूलतें हैं ही कोई नहीं। तो मैं DIG साहब से दरख्वास्त करूँगा कि उनको एक नफरी फराम की जाए और दूसरी उनको ऐसी फैसिलिट किया जाए जो कैमरा सिस्टम हो, जिससे दूसरी जगह पे ट्रेस हो चुके बंदा। कोई भी डकैती आप होती है या कहीं भी कोई लूटमारी होती है, कहाँ से पता चलता है आप बताएं? सिर्फ कैमरा देखा जाता है ना। अब हर जगह पे तो ये नहीं है ना। अब ये अवेयरनेस हमने लानी है। हम 1960 में चल रहे हैं, अब 2022 चल रहा है। तो इसलिए मैं चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि लाइन आर्डर पे ज़रूर तवज्जो दें। ये जो इनकम का मसला है, जो अभी आप वज़ीर आज़म ने जितनी भी स्कीमें निकाली हैं, कहीं राशन प्रोग्राम है, कहीं सेहत कार्ड है, इसका मिसयूज़ हो रहा है। सेहत कार्ड का मिसयूज़ इस तरह हो रहा है कि 10 लाख का सेहत कार्ड उन्होंने दे दिया, अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा रहा है। अब यहाँ पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान है ना। जाहिर सी बात है कि मैं सबको तो चोर नहीं कह सकता, लेकिन तकरीबन तादाद बहुत ज़्यादा है कि वो भाई वो नकली रिपोर्टें ये वो बना के और वो उसकी पेमेंट ले लेते हैं। तो ये इस तरह का सिस्टम अच्छा नहीं है। इसमें इस सबसे अच्छा सिस्टम ये था कि आगा खान जैसे हॉस्पिटल्स या शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल हर शहर में 4 बना दिए जाते और वहाँ फ्री इलाज किया जाता, तो ये लवाजमात ना होते। अब 1000 रुपये की एक सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से राशन के लिए। अब वो राशन वाला कहीं भी जाएगा वो तो वो कहेगा यार 500 रुपये मेरे को दे, 500 तू रख ले। तो कोई सब्सिडी का फ़ायदा नहीं है। ये अरबों खरबों रुपये ज़ाया हो रहा है। जहाँ तक हम महंगाई की बात करेंगे तो नाकिस पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नाकिस पॉलिसी। टाइम पे कोई डिसीजन नहीं लेते है। देखें, अभी गंदम की फसल आ चुकी है, अभी प्रोक्योरमेंट शुरू है, तो हमें ज़ख़ीरा इतना करना चाहिए ताकि 1 साल का हमारे पास ज़ख़ीरा या 6 महीने का होना चाहिए।
अभी आप ये देखें यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है, जहाँ से गंदम ज़्यादा आती है, रशिया से आती है। और दूसरा सोयाबीन जिससे ऑयल बनता है वो भी यूक्रेन रशिया से आता है। मेन इम्पोर्टर हम इम्पोर्ट जो करते हैं वहाँ यूक्रेन से करते हैं। अब वो तेल में भी मुश्किलात आएंगी अभी। दूसरा डॉलर जो अभी आप देख रहे हैं कि 178 जो 74 था, 5 रुपये बढ़ गए। अब यही आलम अगर कहीं जगह हम रुकते नहीं हैं तो महंगाई तो जाहिर सी बात है कि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट का बिल बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि हम डेफिसिट में जा रहे हैं और ये डॉलर रुकेगा नहीं। मुझे आगे मज़ीद महंगाई नज़र आ रही है। यानी हौसला अफजा आप कोई बात आवाम के लिए नहीं कह सकते, इसलिए कि हुकूमती पॉलिसीज़ इस जानिब है, इन्होंने कोई तदारुक नहीं किया और कोई ऐसी डिसीजन नहीं लिए जिससे कि आने वाले वक्त में जिस तरह पेट्रोल सस्ता हुआ था, इन्होंने कोई हमारे लिए पेट्रोल के लिए मज़ीद नए स्टॉक्स और मज़ीद नए ऑर्डर्स नहीं दिए थे, जो कि आज हम महंगा पेट्रोल ले रहे हैं बानिस्बत कोविड के दौरान जब पेट्रोल इतना सस्ता हो चुका था कि हम चाहते हैं तो हमारे मुल्क को कसीर सरमाया मिल सकता था। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब कोविड के दरमियान हमारे पास स्टोरेज की जगह बननी चाहिए कि जब रेट कम हो तो उस टाइम पे ऑयल ख़रीदना चाहिए। हमारे को अपनी सिस्टम को देखना चाहिए कि हमारे पास स्टॉक अजनास का 1 साल का तो होना चाहिए। हम तो पूरा नील करके 140 तक तो चीनी ले गए हम, क्योंकि सट्टा माफिया या शुगर मिल मालकान वो कार्टेल बना के वज़ीर आज़म नहीं पहुँच सकता। आप देखें तो सही ना, वज़ीर आज़म बेबस नज़र आता है, हर जगह एक ही बात करते हैं वो कि जी माफिया ये कर रही है। भाई आप वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, आप ऑर्डर करें कि ये काम होना है, उनके साथ कोई टीम काम नहीं कर रही है। वक्तन वक्तन पॉलिसी बने ना टाइम पे, तो ये चीज़ें आवाम के लिए मुश्किल ना दरपेश हो। सर, जैसा कि आपके सामने कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान में गरीब आवाम वैसे ही आजकल तो आप देख रहे हैं कि बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी के साथ साथ महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। और रमज़ान में तो थोड़े से हम बैसियत मुसलमान हमारे अखराजात ईद की वजह से और रमज़ान इफ्तार शहर की वजह से बढ़ जाते हैं, और इसके साथ साथ हमने देखा है कि आम तौर पर रमज़ान में चोरी डकैतियों की वारदातें, स्नैचिंग की वारदातें भी बढ़ जाती हैं। तो सर, आप इस बारे में हुकूमत सिंध से कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएँ रोडों पर ताकि आवाम की जान और माल की हिफाजत हो सके? देखें, हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, मैं आपसे सही बात कर रहा हूँ। देखिए, रमज़ान जो महीना होता है अल्लाह का महीना है, 12 महीने में एक महीना ऐसा आता है जिसमें मैं ताजिर बरादरी से भी अपील करूँगा, चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, मैं उनसे तजवीज़ दूंगा कि खुदारा अपने एम्प्लॉइज़ को रमज़ान के महीने में डबल तनख्वाह दी जाए। इसकी वजह यह है कि रमज़ान में अखराजात भी ज़्यादा होते हैं और एक ये फलाही काम है, अगर उस टाइम कर लिया जाए तो अल्लाह ताला 70 गुना इसका सवाब देगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होता है। और जाहिर सी बात है, हमारे को जो एम्प्लॉइज़ भी मिले हैं तो अल्लाह नहीं बनाया है, वो किसी को सेठ बनाया, किसी को गरीब बनाया। तो अब ये प्राइवेट इदारों को भी सोचना पड़ेगा कि रमज़ान में सैलरी को डबल कर दिया जाए, ईद में एक बोनस दे दिया जाए, चाहे आपके लाख रुपए में से चाहे 50,000 खर्च भी हो जाते हैं तो, लेकिन आप ये समझ लेना कि वो 50,000 के अगर 50 लाख ना मिलें तो मेरा नाम अब्दुल रऊफ इब्राहिम आके यहाँ बताए, क्योंकि खैर के काम में बरकत ही है। और गवर्नमेंट लेवल पे ये बात करना मुनासिब ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास तो खुद फंड नहीं है। जाहिर सी बात है, हमारी गवर्नमेंट की जो हालत है वो हम कर्जे में हैं, तो वो तो वहाँ से रिलीफ तो मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। और जो आप रमज़ान में बातें कर रहे हैं, रमज़ान में बिल्कुल आपने सही बात कही, रमज़ान में इतने फ़कीर आते हैं, इंटीरियर सिंध से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं और पेशावर हर जगह से आते हैं कराची में। अब उनमें वारदातें भी होते हैं, 20% तो मैं वारदात ही समझता हूँ कि वो जगह जगह वो चेक करते हैं, वो वारदात होती हैं। तो उसके लिए सिंध गवर्नमेंट इकदाम उठाए और जितने फ़कीर हजरात जितने आ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा तादाद में, उनको चेक किया जाए। जो देखा है सिटी वेलफेयर ट्रस्ट जो काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये हर बंदा इस तरह का काम करे। मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो एक फलाही काम कर रहे हैं, राशन के लिए तकसीम करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा जज्बा होता है और ये जज्बा हम में भी आना चाहिए, हम ताजिर बरादरी में भी आना चाहिए कि हम
खैर का काम करें। रमज़ान के महीने में ख़ासकर शाबान में दे देना चाहिए, एंड ऑफ शाबान में, ताकि वो रमज़ान में यूज़ कर सके। हमारे यहाँ सिस्टम एक अलग बना हुआ है कि हम रमज़ान में बांटेंगे। देखें, रब्बुल इज़्ज़त जो रहमान और रहीम करीम अल्लाह है, अल्लाह जज्बा देखता है। चाहे एक खजूर आप दें किसी को खैर में, तो अल्लाह 10 करोड़ वाले को वो सवाब नहीं देगा, अल्लाह खुलूस देखता है। तो मैं समझता हूँ आपको सिटी वेलफेयर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि अच्छे काम किया करें। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे हाजी अब्दुल रऊफ़ मोहम्मद इब्राहिम साहब को। आप देख रहे थे सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़ कराची।